हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। आज के वनडे कंसेप्ट का टॉपिक है द मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली एक कंसेप्ट करवाती हूँ जो कि वनडे कंसेप्ट नाम से एक सीरीज़ है। तो उसमें मैंने अभी तक शायद 4 टॉपिक डाल दिए हैं। तो आपका काम है एक बारी वीडियो को स्टॉप करें यहीं पे और उसको रिवाइज करके कमेंट करें उसको। ठीक है, वो क्या क्या हमने कर लिए हैं नाम बता देती हूँ मैं। कंट्रापेंटुअल रीडिंग, इसके बारे में बताएं किस वर्क में और किसने कॉइन किया है, या फिर न्यूगेट नॉवेल्स क्या थे और कहाँ से आए हैं, या फिर डिफेक्चुअलाइजेशन, और एक और रहता है। ठीक है, इसके बारे में कमेंट करें। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मोमेंट क्या था? ये एक ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं, मतलब एक लिटरेरी ग्रुप है राइटर्स का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है राइटर्स के नेम हैं। ये राइटर्स हैं जो मूवमेंट, एक लिटरेरी मूवमेंट थी उसमें राइटर्स के नेम है वो इम्पोर्टेंट है। वो है फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, डीजे एनराइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, टॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्विस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। ठीक है, इनको याद करना है और ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। तो इनको बिल्कुल मगअप करना है, आपको रट्टा लगा लेना है। ठीक है, अभी बात करते हैं ये टर्म आई कहाँ से है। ये द टर्म कॉइंड बाय, जो मूवमेंट है, द मूवमेंट है, ये टर्म कॉइंड बाय जेडी स्कॉट, जो कि एक द स्पेक्टेटर, ये एक हमारा जर्नल होता है। ठीक है, वो अगस्टन एज में आते हैं ना हमारे बहुत सारे जर्नल, जो थॉमस एडिसन एंड स्टील, उन्होंने कुछ जर्नल्स लेके आए थे, लाइक स्पेक्टेटर, टैटलर। ठीक है, वो थे ये जर्नल। तो उस जर्नल का जो एडिटर होते हैं जेडी स्कॉट, ही कॉइंड द टर्म इन 1954। अभी बात करते हैं ये है क्या। ये जो सभी राइटर हैं ना, जो हमारे द मूवमेंट के जो राइटर हैं, जो इस ग्रुप के राइटर हैं, वो सभी इंग्लिश पीपल थे। ठीक है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लैंड से बाहर का हो। मतलब ये बोल रहे हैं दे ऑल राइटर्स आर इंग्लिश इन करेक्टर और स्पिरिट, मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड थे। अभी बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो मस्ट रीड हैं। ठीक है, जिनको पढ़कर ही पेपर में बैठना है, अदरवाइज पेपर में ही मत जाना। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इनको मैचिंग करना आ जाता है, मतलब मोस्टली मैचिंग करना आता है। अगर थोड़ा एडवांस में चलोगे, जेआरएफ की तरफ जाना है, तो इनको पढ़ लेना और इनका वो याद होना चाहिए आपको, जो मेन करेक्टर हैं, हीरो हीरोइन, और कहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले किंग्सले एमिस का लकी जी मस्ट रीड है भाई, ये तो सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। और दूसरा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, इसको हटा देती हूँ मैं। हाँ, दूसरा है जॉन ब्रेन का रूम एट द टॉप, और हरी ऑन डाउन बाय जॉन वेन। ठीक है, इनके अगर कुछ और ना याद हो तो करेक्टर का नेम, जो हीरो है उनका नेम याद होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं जो कुछ इनकी एंथोलॉजी थी। एंथोलॉजी क्या होता है? मतलब जिसमें इनकी पोइट्री पब्लिश होती थी। ठीक है, वो थी टू एंथोलॉजी थी, पोइट्स ऑफ 1950s एडिटेड बाय जॉन डीजे एनराइट, और दूसरी थी न्यू लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू लाइन्स। इट वाज एडिटेड बाय रोमन कॉन्क्विस्ट इन 1956। ठीक है, कौन सी है इनकी जो एंथोलॉजी है? पोइट्स ऑफ 1950 और न्यू लाइन्स। और इनके एडिटर कौन है? डीजे एनराइट 1950s के हैं और न्यू लाइन्स के हैं रोमन कॉन्क्विस्ट। और इनका टाइम भी याद रख लेना, 1950 से। ठीक है, अभी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है, न्यू लाइन्स पॉपुलर हुई हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इसमें जो हमारे कॉन्क्विस्ट हैं, जैसा कि नाम से पता चल जाता है, वो जीत जाते हैं, मतलब जीतने का मतलब है वो ज़्यादा आगे लेके जाते हैं अपनी एंथोलॉजी को। उसमें बोलते हैं कि पोइट का क्या काम होना चाहिए। वो बोलते हैं पोइट को टू अवॉइड बैड प्रिंसिपल। बैड प्रिंसिपल क्या है? ये बैड प्रिंसिपल क्या है? एक्सेस यूज ऑफ स्टाइलिस्टिक डिवाइस। मतलब अपनी पोइट्री में एक पोइट को क्या करना चाहिए? टू अवॉइड बैड प्रिंसिपल। ये जो लाइन है ना, कोटेशन, इसको याद कर लेना। वो की टर्म है बैड प्रिंसिपल्स, इससे याद आ जाएगी। ठीक है, तो एक पोइट को ये बैड प्रिंसिपल अवॉइड करने चाहिए। और क्या है ये बैड प्रिंसिपल है एक्सेस में स्टाइलिस्टिक डिवाइस यूज़ करना। स्टाइलिस्टिक डिवाइस क्या होते हैं? मैंने अपने स्ट्रक्चरलिज्म वाले, रशियन फॉर्मलिज्म वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। मतलब लाइक लिटरेरी टर्म्स ज़्यादा यूज़ करना, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, है ना। अब ज़्यादा लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ करना, है ना।
तो ऐसा ना करें, लैंग्वेज को सिंपल रखें, इनको अवॉइड करें। इंट्रोडक्शन टू न्यू लाइन्स, इसकी इंट्रोडक्शन में जो ये कॉन्क्विस्ट हैं वो डायलन थॉमस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं न्यू लाइन की इंट्रोडक्शन में। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, इसकी एंथोलॉजी कौन सी है, और उसकी एंथोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट जो पोइट के ऊपर कुछ कोटेशन दिया है उसको याद रखना है, और डायलन थॉमस पर को क्रिटिसाइज किया, उनको डिनाउंस किया है यहाँ पे, है ना। अभी बात करते हैं कि भाई इनका मेन पर्पज़ क्या था, क्या एम था, जो ये मूवमेंट लेकर आए वो इनका एम क्या था। इसके पीछे इनका एम था, ये चाहते थे कि जो हमारी जो इंग्लिश पोइट्री है, उस जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी इम्पोर्टेंस को प्रूव किया जाए, भाई हमारी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री है वो बेटर है रेदर देन मॉडर्निस्ट पोइट्री लेड बाय अमेरिकन राइटर। ठीक है, मॉडर्निस्ट पोइट्री को कभी किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय एजरा पोंड। ठीक है, तो वो बोलते हैं मॉडर्निस्ट पोइट्री की अपेक्षा हमारी इंग्लिश पोइट्री जो ट्रेडिशनल पोइट्री वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कि जो ये पोइट्री है वो सिंपल, सेंसुअस, कंटेंट, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्सेसिव स्टाइलिस्टिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, सिंपल सोबर होनी चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं ये जो इनकी थीम है, थीम क्या होती है, नॉस्टैल्जिक फॉर एन ओल्डर इंग्लैंड। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, पुरानी यादों में चले जाना, जब पुरानी बातें सोचने लगते हैं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया फॉर ओल्डर इंग्लैंड एंड फील्ड विद रूरल इमेज, ऐसी पोइट्री जो रूरल पोइट्री जो रूरल इमेज से फील होती है, मतलब उसमें रूरल इमेज को ज़्यादा दिखाया जाता है। एंड डिकेइंग वे ऑफ लाइफ इन विलेज, मतलब विलेज की लाइफ, मतलब कैसे धीरे धीरे जो विलेजनेस है वो ख़त्म हो रही है, गांव धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और उनकी जो गांव की पिक्चर दिखाई जाती है, कंट्री साइड में सेटिंग होती है इनकी। ठीक है, और ये ग्लोरीफाई करती है ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री को। ठीक है, इनका एम क्या था, इनका एम क्या था, मतलब मॉडर्निस्ट पोइट्री को क्रिटिसाइज करना, और स्पेशली इन्होंने अपनी न्यू लाइन्स जो एंथोलॉजी है उसमें एक डायलन थॉमस को क्रिटिसाइज भी किया है। ठीक है, तो आज समझ चुके होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है इनकी एंथोलॉजी, किसने टर्म कॉइन की है, राइटर्स के नेम, इनके वर्क। यही है आज की वीडियो में, इतना ही करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वन डे कंसेप्ट की सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ, ठीक है, जो वन डे कंसेप्ट है उस पर बेस मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ कम्युनिटी में, उस पर जाकर कमेंट करें, उसका आंसर दें। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।